अपनी ज़मीन उनके नाम लिख दिया हो कुछ पैसा लेकर के? कुछ नहीं। अरे हमको बेचना होता तो 1 बीघा 10 बीघा बेचेंगे कि 11 बीघा कि मृत्यु घोषित करके इनकी ज़मीन दूसरे के नाम चली जाती है। 11 बीघा के लगभग खतियोनी वरासत उनके नाम हो गई, हम 0 हो गए। नमस्कार, इस समय अंबेडकर नगर और विकास खंड जहांगीरगंज, उसके अंतर्गत एक ग्राम सभा आता बभौरा के नाम से जाना जाता है। थाना राजे सुल्तानपुर अंतर्गत आता है, जो राजस्व टीम के द्वारा इतना बड़ा अजबो गजब कारनामा कर दिया गया है, जो आप सुन करके दंग रह जाएंगे। दंग इसलिए रह जाएंगे कि जो शख्स हमारे सामने आपको दिखाई दे रहे हैं वे जीवित हैं, लेकिन राजस्व विभाग के टीम के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया और इनकी जितनी भी संपत्ति थी, जितनी भी ज़मीनें थी इनके नाम, यह दूसरे के नाम चली जाती है। मात्र सना पिताजी के एड्रेस गलत होने के कारण जो है राजस्व विभाग की टीम ने इनके साथ बहुत बड़ा छलावा किया है। चलिए आज उनसे हम पूछेंगे कि आखिर ये पूरा प्रकरण क्या है, उन्हीं के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाएंगे। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र प्रताप उपाध्याय, सन ऑफ स्वर्गीय बाबूराम उपाध्याय। जी जी। आप सर जैसा बताएं कि आपकी ज़मीन दूसरे के नाम हो गई है, कैसे क्या हुआ था प्रकरण? हो इसलिए हो गया कि एक सुरेंद्र और हैं, उनके सन ऑफ वो हैं ऋखदेव उपाध्याय, और उनके 2 लड़के हिमांशु नहीं, योगेश रवि। तो हमारी खतियोनी हमको मृत घोषित करके लेखपाल कानूनगो नायब तहसीलदार उनके योगेश और रवि के नाम वरासत 11 बीघा के लगभग खतियोनी वरासत उनके नाम हो गई, हम 0 हो गए हैं। जी जी। कब का ये प्रकरण है? कब आपको पता चला कि हमारी जो 11 बीघे की ज़मीन थी दूसरे के नाम चली गई है? ये कब का प्रकरण है? ये तो दर्ज किए 10 अगस्त 2024 को, लेकिन हमको जानकारी हुई सितंबर में। जी। हाँ, सितंबर में कि हमारी पूरी खतियोनी उनके नाम योगेश और रवि के नाम चली गई है। जी जी। हाँ, देखिए राजस्व विभाग की टीम तो बहुत घपलेबाज निकली, आप लोगों ने सुना ही होगा। और कहीं कहीं राजस्व विभाग की टीम पैसा लेते हुए पकड़ी भी जा रही है, लेकिन उचित कदम उठाया जा रहा है सरकार के तरफ से। लेकिन सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला अंबेडकर नगर बभौरा गांव में ऐसा हो गया कि 11 बीघे की ज़मीन इनको जीवित है, लेकिन मृत्यु घोषित करके इनकी ज़मीन दूसरे के नाम चली जाती है। उसके बाद जब आपको पता चला कि ज़मीन दूसरे के नाम हो गई है, तो उसके बाद आपने क्या किया? हम तुरंत मुख्यमंत्री पोर्टल पर उठुआ का बोला फ़ोन कर दिए। जी। इसके बाद का बोला लेखपाल के विरुद्ध जा रहे थे एसडीएम और डीएम के यहाँ दरखास्त देने। लेखपाल आए, लगे चिरौरी उरौरी करने, लेकिन फिर पेपरबाजी से उनको सस्पेंड कर दिया गया। जी जी। और हम चाह रहे हैं कि लेखपाल तो सस्पेंड हुए, कानून गो और का बोला नायब तहसीलदार को भी दंड मिले और हमारी खतियोनी जल्द से जल्द पुनः वापस हो। तो क्या आप जब वहाँ पे मिले किसी अधिकारी से, तो उनके द्वारा कुछ आपको कहा गया खतियोनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं, वहीं से मुख्यमंत्री पोर्टल से आया एसडीएम के यहाँ। एसडीएम तुरंत इनको लेखपाल को सस्पेंड कर दिए और ऑर्डर दिए कि इनकी खतियोनी माने उनका पुनः जो आदेश है जो उनके योगेश और रवि के नाम उसको निरस्त कर दिया जाए। बस यही कहे ही मोबाइल में पढ़ रहे हैं बस। सर अच्छा, एक सवाल थोड़ा हट कर हम पूछेंगे, कहीं तो ऐसा नहीं कि आप अपने बेटे से और घर वालों से नाराज़ हो करके अपनी ज़मीन उनके नाम लिख दिया हो कुछ पैसा लेकर के? कुछ नहीं। अरे हमको बेचना होता तो 1 बीघा 10 बीघा बेचेंगे कि 11 बीघा बेच देंगे, बताइए। नहीं देख, हमने इसलिए पूछा कि वीडियो आपकी चलेगी तो लोग उस पर कमेंट करेंगे, पूछेंगे कि कहीं ऐसा नहीं, लोग कहावत भी है ना कि बुढ़ऊ सठिया गया हम अपन जमीनिया दूसरे के दे देना, इसीलिए देखे पूछे हैं, बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, हाँ नहीं, कोई बात नहीं है, ये सिर्फ धांधली हुई है हमारे साथ, और बेचने उचने न किसी से एक पैसा हम लिए हैं न दिए हैं, और हमारे साथ खाली विश्वासघात हुआ बस। हाँ, देखिए इनकी 11 बीघे की ज़मीन दूसरे के नाम चली जाती है और उसके बाद सीएम पोर्टल पर इनके द्वारा शिकायत की जाती है, लेकिन आज तक कुछ उचित कार्रवाई इनके साथ नहीं हुई।
अब राजस्व टीम की देखें तो लेखपाल को ही सिर्फ सस्पेंड कर दिया गया है और जितने भी आला अधिकारी हैं वह अभी भी बरकरार हैं, क्योंकि देखें तो ये लंबी कड़ी है। परिवार रजिस्टर की नकल अगर उसमें कोई बनाता सेक्रेटरी है तो वो पहले किसी व्यक्ति को मृत घोषित करेगा, उसके बाद खतियोनी की ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन होने के बाद तब जा कर के खतियोनी किसी के नाम पर ट्रांसफ़र होती है। इतनी सारी प्रक्रिया है, इसमें देखें तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच इस बात की होनी चाहिए पहले जो परिवार रजिस्टर की नकल बनाया है सेक्रेटरी वह कैसे बना दिया है, और उसके बाद जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया है वह कैसे बना दिया है, कि आखिर जीवित व्यक्ति को मृत्यु कैसे घोषित किया गया है। बहुत लंबी कड़ी है। जो आलापुर तहसील अंतर्गत अंबेडकर नगर की घटना आपको बताएं तो जीवित को मृत घोषित कर दिया गया। तो इसके बाद आप क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे, यही लोग आश्वासन अगोर रहे मुख्यमंत्री पोर्टल का जी। हाँ कि हमारे नाम खतियोनी हो जाए। हाँ, यही आश्वासन अगोर रहे और क्या करेंगे। तो अब देखिए आश्वासन अगोर रहे हैं कि अब इनके साथ कुछ उचित होता है कि नहीं होता है, तो अनुचित होना है तो अनुचित हो भी गया है। लेकिन सर आप कुछ मांग रखना चाहेंगे या जो है जनता दरबार में जा कर के सीएम योगी से कुछ शिकायत करना चाहेंगे? उनसे कहेंगे कि राजस्व टीम इतनी भ्रष्ट है? 2-4 दिन इंतज़ार करने के बाद वहीं जाएंगे मुख्यमंत्री दरबार में। हाँ, वहीं जाएंगे, और नहीं हमारी खतियोनी सही हुई तो हम वहीं जाएंगे मुख्यमंत्री दरबार में, वहीं हाजिर होंगे बस 2-4 दिन में। जी देखिए 2-4 दिन में मुख्यमंत्री के जनता दरबार जो लग रहा है वहाँ पर जाने की बात हो रही है। अब देखते हैं कि जो 11 बीघे की ज़मीन है इनके नाम होती है कि सिर्फ इनको चक्कर पे चक्कर लगवाया जाएगा। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर, जो भी अपडेट मिलेगी आप तक पहुँचाएँगे। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।